आज का बाइबल वचन। उन्होंने बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। मरकुस 6:13। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस समय आपके जीवन और आपके परिवार में बिना किसी वजह के अशांति बनी रहती है, अगर रातों को सोते समय आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, अगर बार बार की बीमारियां, डर, आर्थिक तंगी और अदृश्य रुकावटें आपका पीछा नहीं छोड़ रहीं, तो ठहरिए। अगर आपको लगता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी कमाई टिकती नहीं, बरकत मानो घर का रास्ता भूल गई है और आपके आशियाने से सुकून धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, तो आज का ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम सब मिलकर जैतून के तेल से की जाने वाली उस प्राचीन अभिषेक प्रार्थना में शामिल होने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हम पवित्र बाइबल में बार बार देखते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई नई या मनगढ़ंत प्रार्थना नहीं है। ये प्राचीन समय से चली आ रही परमेश्वर की एक बेहद शक्तिशाली और सामर्थ्यवान विधि है। जब हम बाइबल के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं कि जब भी परमेश्वर किसी साधारण व्यक्ति को किसी विशेष और महान कार्य के लिए चुनते थे, तो उसके सिर पर तेल का अभिषेक किया जाता था। आपको याद होगा, जब बालक दाऊद को राजा के रूप में चुना गया तो भविष्यवक्ता शमूएल ने उसके सिर पर तेल उंडेला था, और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसी क्षण से परमेश्वर का पवित्र आत्मा दाऊद पर बड़े ही सामर्थ्य के साथ उतर आया। जरा सोचिए, भौतिक रूप से वो तेल केवल एक साधारण तेल ही था, लेकिन जब उसे परमेश्वर के पवित्र नाम और सच्चे विश्वास के साथ मिलाया गया तो वो केवल तेल नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर के जीवित अभिषेक का एक पावन चिन्ह बन गया। इसी प्रकार जब लोग बीमारियों से टूट जाते थे, जब उनका शरीर पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाता था और जब मन निराशा और भयानक डर से भर जाता था, तो परमेश्वर के दास उनके लिए तेल लगाकर प्रार्थना करते थे। बाइबल के याकूब अध्याय 5 और वचन 14 में बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि यदि तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ एक बात पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चंगाई उस तेल से नहीं आई थी, चंगाई तो स्वयं जीवित परमेश्वर की ओर से उतरी थी। तेल केवल एक जरिया था, विश्वास का एक प्रतीक था, संपूर्ण समर्पण और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का एक माध्यम था। यही कारण है कि आज भी कलीसियाओं में परमेश्वर के सेवक विश्वासियों के लिए अभिषेक के तेल से प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बात को समझिए। पुराने समय में जब लोगों को महसूस होता था कि उनके घरों में लगातार अशांति का माहौल है, जब बिना किसी वजह के बच्चों को या बड़ों को डर लगता था, जब रातों को डरावने सपने आते थे और पूरे घर में एक अजीब सा तनाव और भारीपन महसूस होता था, तो वे अपने घरों के दरवाज़ों पर, चौखटों पर और कमरों में तेल लगाकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे। वे घुटने टेक कर कहते थे, हे प्रभु, ये घर, ये परिवार अब पूरी तरह से तुझे समर्पित है। तेरी स्वर्गीय शांति यहाँ वास करे। अंधकार की हर एक ताकत यहाँ से हमेशा के लिए दूर हो जाए। और इतिहास गवाह है, अनगिनत लोगों ने गवाही दी कि उस प्रार्थना के बाद उनके घरों का पूरा वातावरण ही बदल गया। जहाँ पहले खौफ और अशांति थी, वहाँ परमेश्वर का सुकून उतर आया। जहाँ बेचैनी थी, वहाँ एक अद्भुत शांति महसूस होने लगी। इसी तरह जब लोग आर्थिक संघर्षों से पूरी तरह टूट जाते थे, जब दिन रात पसीना बहाने के बाद भी पैसा हाथों में टिकता नहीं था, जब कर्ज का बोझ और तंगी उनके जीवन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी, तो वे इसी तेल को अपने हाथों में लेकर अपने माथे पर, अपने काम पर प्रार्थना करते थे। वे पुकारते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जहाँ जहाँ मेरे रास्ते बंद हैं वहाँ तू मार्ग खोल दे। जहाँ कमी है वहाँ अपनी स्वर्गीय भरपूरी को उंडेल दे। मेरे घर को अपनी आशीषों से सराबोर कर दे। परंतु प्रियों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ लीजिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई अंधविश्वास या रहस्यमयी क्रिया नहीं है। हम इस भौतिक तेल की पूजा नहीं करते। हमारी आराधना, हमारा भरोसा केवल और केवल जीवित परमेश्वर पर है। तेल तो सिर्फ एक माध्यम है, एक दृश्य प्रतीक है, लेकिन असल में कार्य करने वाली शक्ति केवल और केवल हमारे जीवित परमेश्वर की है। शायद यही वजह है कि आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, क्योंकि जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, तब परमेश्वर उसे सही समय पर अपने सही संदेश के पास ले आते हैं। इसलिए अगर इस समय आपके पास जैतून का तेल उपलब्ध है तो उसे तुरंत अपने पास रख लीजिए, और अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी साधारण तेल, चाहे वो सरसों का हो, नारियल का हो या कोई और, आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य तेल के ब्रांड में नहीं बल्कि आपके विश्वास में और कार्य करने वाले परमेश्वर में है।
और यदि आप इस समय किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां आप ये प्रार्थना तुरंत नहीं कर सकते, तो इस संदेश को सहेज कर रख लें और बाद में पूरे शांत मन और विश्वास के साथ इसे दोबारा सुनें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िएगा। जब भी कोई मनुष्य परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करता है, तो भटकाने वाली ताकतें उसका मन भटकाने लगती हैं, व्याकुलता पैदा करती हैं। लेकिन आपको अडिग रहना है। हो सकता है कि यही वो घड़ी हो, यही वो पल हो जब परमेश्वर आपके जीवन में एक नया और चमत्कारी अध्याय लिखने जा रहे हों। हो सकता है कि आज इस तेल पर की जाने वाली घोषणा आपके परिवार की तकदीर और तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए अपने मन को एकाग्र करें और इस प्रार्थना के अंत तक बने रहें। आइए अपने हाथों में उस तेल को लें, अपने हृदयों को पूरी तरह से खाली और समर्पित करते हुए इस प्राचीन अभिषेक प्रार्थना में शामिल हों। हे हमारे जीवित, सामर्थ्यवान और अति पवित्र स्वर्गीय पिता, इस पावन और गंभीर घड़ी में हम सब मिलकर तेरे भय और तेरी महिमा में झुकते हैं प्रभु। हम यहाँ किसी बाहरी दिखावे, किसी ढोंग या किसी औपचारिकता के साथ नहीं आए हैं। आज हम सब अपने टूटे हुए हृदयों के साथ, अपने भीतर छिपे हुए आंसुओं के साथ और अपनी उस आंतरिक लड़ाई के साथ आए हैं जिसे हम दुनिया की किसी भी इंसान से साझा नहीं कर पाते। हे प्रभु, इस समय तू हर उस भाई, हर उस बहन को देख रहा है जो अपने हाथों में तेल लेकर पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में लीन है। तू जानता है कि कौन रातों को तकिए में अपना मुंह छिपाकर चुपचाप से सकता है। तू जानता है कि कौन बाहर से तो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से उसका मन पटल पूरी तरह बिखर चुका है। हे जीवित परमेश्वर, तू भली भांति जानता है कि कौन कर्ज के भयानक बोझ से दबा हुआ है, कौन हर महीने हाड़ तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके घर की बरकत थमी हुई है। तू जानता है कि किस घर में बिना किसी कारण के हर रोज क्लेश होता है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर अशांति फैल जाती है और जहाँ रात होते ही एक अनजाना डर, एक भारीपन और भयानक बेचैनी पूरे वातावरण पर हावी हो जाती है। हे पिता, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिल और हाथ दोनों कांप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से केवल टूटन, केवल इंतजार और केवल संघर्ष देखा है। बहुत से लोग दुनिया से कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर, तू जानता है कि वे ठीक नहीं हैं। उनकी झूठी मुस्कान के पीछे गहरे घाव छिपे हैं, उनकी खामोशी के पीछे अनगिनत सिसकियां हैं और उनकी काली रातों के पीछे एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे सिर्फ और सिर्फ तू देखता है। हे यहोवा, आज हम तेरे बच्चे अपने हाथों में इस तेल को लेकर खड़े हैं। हम जानते हैं कि भौतिक रूप से ये केवल एक तेल है, लेकिन आत्मिक रूप से ये तेरे प्रति हमारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। जैसे पुराने समय में तेरे भविष्यवक्ता और प्रेरित तेल पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे और अंधकार की शक्तियां कांप उठती थीं, वैसे ही आज भी हम उसी आदिम शुद्ध और सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हैं। हे पिता, इस साधारण तेल को अपनी पवित्र उपस्थिति, अपनी स्वर्गीय शांति और अपनी असीम सामर्थ्य का एक जीवित प्रतीक बना दे। इस समय जो भी विश्वासी इस प्रार्थना को पूरे मन से सुन रहा है, उसके जीवन में, उसके घर की सीमाओं में तेरी सामर्थ्य का प्रवाह शुरू हो जाए। जहाँ भय का अंधकार है, वहाँ तेरी दिव्य शांति की किरणें प्रवेश करें। जहाँ मानसिक व्याकुलता है, वहाँ सुकून की नदियाँ बहने लगें। जहाँ जीवन में एक असहनीय भारीपन है, वहाँ तेरी हल्की, कोमल और आनंदमयी उपस्थिति का गहरा एहसास हो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे सामर्थ्यवान और विजयी नाम में ये घोषणा करता हूँ कि जो परिवार लंबे समय से हर दिन हार का सामना कर रहे हैं, जिनकी उन्नति के रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं, जिनके बनते बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं और जिनकी रात दिन की मेहनत का कोई भी मीठा फल दिखाई नहीं देता, हे प्रभु, आज तू अपना बलवंत और सामर्थ्यवान हाथ उनकी ओर बढ़ा। आज से और इसी क्षण से उनके सारे रुके हुए काम बनने लगे, उनकी बंद पड़ी तरक्की के रास्ते यकायक खुल जाएं। हर एक अदृश्य बाधा, हर एक शैतानी रुकावट और हर एक नकारात्मक ऊर्जा उनके मार्ग से यीशु के नाम से हमेशा के लिए हट जाए। हे कृपालु पिता, जो लोग आर्थिक तंगी और कंगाली के कारण अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, जो रात को सोने से पहले ये सोचकर घबराहट से कांप जाते हैं कि कल का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, जो दुनिया की नज़रों से छुपकर अपने आंसू पोंछते हैं, हे यहोवा यीरे, आज उनके जीवन में अपनी स्वर्गीय भरपूरी को उंडेल दे। जहाँ जहाँ कमी और घटी है, वहाँ तेरी असीम बरकत आ जाए। जहाँ जीवन में खालीपन है, वहाँ तेरा अनुग्रह भर जाए।
जिस घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है और हाथों में टिकता नहीं, वहां आज से बरकत का दिव्य ठहराव आ जाए। मैं इस तेल पर तेरे नाम से घोषणा करता हूँ कि कंगाली का हर एक पुराना बंधन टूट जाए, गरीबी की हर एक जंजीर चकनाचूर हो जाए और समृद्धि और आशीष के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएं। हे चमत्कार करने वाले यहोवा रफ़ा, जो लोग गंभीर और भयानक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काट काट कर और दवाइयाँ खा खा कर पूरी तरह थक चुके हैं, जिनका शरीर कमज़ोर पड़ गया है और मन अब हार मान चुका है, हे प्रभु, आज उन्हें अपनी कोमल और पवित्र उंगलियों से छू ले। तेरा पवित्र वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज उसी कोड़े खाने के दाम को याद करते हुए मैं हर एक बीमारी के पीछे हटने की घोषणा करता हूँ। हर एक पुराना और असाध्य दर्द शांत हो जाए। कैंसर, किडनी, लिवर, फेफड़ों, शुगर, बीपी और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हर एक शारीरिक कमजोरी यीशु के नाम से इसी समय नष्ट हो जाए। जैसे पुराने समय में बीमारों को तेल लगाकर प्रार्थना की जाती थी और वे बिस्तर से उठ खड़े होते थे, वैसे ही आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरी अलौकिक चंगाई का साक्षात अनुभव हो। जहां डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां तू अपना अद्भुत चमत्कार प्रकट कर। जहां बरसों पुराना असाध्य रोग है, वहां पूर्ण स्वास्थ्य और नया जीवन उतार आए। जहां निराशा की गहरी खाई है, वहां एक नई उम्मीद और दृढ़ विश्वास का जन्म हो। हे शांति के राजकुमार, अब मैं विशेष रूप से उन घरों के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ लगातार कलह, नफरत और अशांति का माहौल बना रहता है, जहाँ पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और आदर पूरी तरह खत्म होता जा रहा है, जहाँ पारिवारिक सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों और दुश्मनों की तरह जी रहे हैं। हे प्रभु, आज इस तेल को एक जरिया बनाकर मैं उन घरों के ऊपर तेरी स्वर्गीय शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक पारिवारिक कलह समाप्त हो जाए, गुस्से, चिड़चिड़ेपन और नफरत के तूफान हमेशा के लिए शांत हो जाएं। घर का भारी, घुटन भरा और डरावना वातावरण हल्का, पवित्र और खुशनुमा हो जाए। अगर किसी के जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव, जादू टोना, बुरी नज़र या कोई आत्मिक बंधन काम कर रहा है, तो आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि अंधकार की हर एक शक्ति पीछे हटे, हर एक डर का किला ढह जाए, हर वो जंजीर जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, वो इसी वक्त टूट कर गिर जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ पूरी स्वतंत्रता है। आज इस तेल को अपने हाथों में लेकर तेरे बच्चे ये अंगीकार करते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरे बच्चे और मेरा पूरा भविष्य अब जीवित परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। हे प्रभु, आज बहुत से लोग आंसुओं के साथ तुझे पुकार रहे हैं। तू उनकी खामोशी को भी सुनता है। तू उनके छिपे हुए आंसुओं की कीमत को जानता है। उन्हें अपनी ममतामयी बाहों में समेट ले। कुछ लोग केवल ये कह पाते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर की तड़प सिर्फ तू देखता है। आज उनकी उस तड़प को दूर कर। हे यहोवा, आज इस तेल पर तेरे नाम से एक नई शुरुआत की घोषणा की जाती है। जो सपने टूट चुके थे वे फिर से जीवित हो जाएं। जो रास्ते बरसों से बंद थे, वहां नए और सुनहरे अवसर पैदा हों। जो परिवार टूटने वाला था, वे तेरे प्रेम के धागे से फिर से मजबूती से बंध जाए। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं और ईएमआई और बैंक के फोन कॉल्स के तनाव से रात दिन तड़प रहे हैं, उन्हें इस दलदल से मुक्ति का एक चमत्कारी मार्ग मिले। हे मार्ग खोलने वाले परमेश्वर, जो नौजवान नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, जो हर दिन रिजेक्शन सहकर भारी मन, उदास चेहरे और सूनी आंखों से घर लौटते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता और परिवार की जिम्मेदारियों को देखकर अकेले में रोते हैं, हे प्रभु, आज उनके लिए आदर और सम्मान की नौकरी के द्वार खोल। जहां उन्हें रिजेक्शन मिला था, वहां सिलेक्शन की गवाही आए। जहां अपमान हुआ था, वहां आदर का पद मिले। जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या जिनका चलता हुआ व्यापार ठप हो गया है, जिनकी दुकानें सूनी पड़ गई हैं, जहां ग्राहक आना बंद हो गए हैं, हे प्रभु, उनके काम पर अपनी आशीष की वर्षा कर। उनकी सूनी दुकानों और ठप पड़े कामों में फिर से रौनक, गति और तरक्की लौटाए। हे जीवनदाता परमेश्वर, जो निःसंतान दंपत्ति बरसों से संतान के सुख के लिए तरस रहे हैं, जो हर महीने डॉक्टरों के पास जाते हैं, उम्मीद की किरण देखते हैं और अंत में टूट कर रोते हैं, जिन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, हे प्रभु, आज उनकी सूनी गोद को देख, आज उनके आंसुओं को देख। जैसे तूने बाइबल में बांझ स्त्रियों की कोख को अपनी सामर्थ्य से खोल दिया था, वैसे ही आज इस तेल के अभिषेक से उनकी कोख खुर जाए। उनके आंसुओं को हंसी में बदल दे और उनके आंगन को किलकारियों से भर दे।
हे चमत्कार करने वाले पिता, मैं अब उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो बरसों से किसी अधूरी इच्छा को लेकर बैठे हैं। कोई ऐसी प्रार्थना जो उन्होंने बार बार की लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला। कोई ऐसा सपना जो समय के साथ धुंधला पड़ गया। कोई ऐसी इच्छा जिसे उन्होंने समाज से, यहाँ तक कि अपनों से भी छुपा रखा है, लेकिन प्रभु तू सब जानता है। आज इस तेल पर तेरे नाम से घोषणा करता हूँ कि जो आशीष रुकी हुई थी वो अब प्रकट होने लगे। जो उत्तर देर से आ रहा था वो इसी घड़ी इनके जीवन में साकार हो जाए। हे सर्वशक्तिमान, जो लोग किराए के छोटे कमरों में बैठकर अपने खुद के मकान का सपना देख रहे हैं, जो बरसों से पाई पाई जोड़ रहे हैं पर परिस्थितियां बाधा बन जाती हैं, आज उनके लिए जमीन और घर के बंद रास्ते खोल। उन्हें अपना आशियाना बनाने की आशीष दे। जो अपने माता पिता को एक बेहतर और सुखद जीवन देना चाहते हैं, उनके हाथों को सफल और सामर्थ्यवान बना। अब हम इस प्रार्थना के अंतिम क्षणों में मांगने से भी आगे बढ़कर पूरे विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो चमत्कार होने से पहले ही धन्यवाद की बलि चढ़ाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमारी पुकार को सुन लिया है। धन्यवाद उस स्वर्गीय शांति के लिए जो इस समय घरों में प्रवेश कर रही है। धन्यवाद उस अद्भुत चंगाई के लिए जो कमजोर और बीमार शरीरों में काम कर रही है। धन्यवाद उस स्वर्गीय समृद्धि के लिए जो आज से इनके जीवन में बहने वाली है। भले ही भौतिक आंखों से अभी कुछ न दिख रहा हो, लेकिन आत्मिक जगत में कार्य पूरा हो चुका है। अंधकार की जंजीरें टूट चुकी हैं, शैतानी पिंजरे खुल चुके हैं और तेरे बच्चे अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये तेल अब केवल साधारण तेल नहीं, बल्कि तेरी जीत, तेरी सामर्थ्य, तेरे दिव्य संरक्षण और तेरे जीवंत अभिषेक का पावन प्रमाण बन चुका है। जब भी तेरे बच्चे इस तेल को अपने माथे पर लगाएं, उनका मन अलौकिक